पाली से बड़ी खबर का रुख करते हैं। पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। पाली से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस एक आरोपी को सोजत से पाली एम्बुलेंस लेकर आई और पुलिस के जवान ने अपने पैरों से जो है उस व्यक्ति को, ये तस्वीर आपको देखो, ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वीडियो जहां पुलिस नजर आ रही है। एक व्यक्ति को ये लेकर आए हैं और पैरों से आरोपी को दबाया गया है। ये तस्वीर सच बेधड़क पर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको सच बेधड़क पर सबसे पहले दिखा रहे हैं और ये तस्वीर जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा भी दिखाई देता है। पुलिस एक आरोपी को सोजत से पाली एम्बुलेंस में लेकर आती है और पुलिस के जवान ने अपने पैरों से आरोपी को दबाया। जो आपको लाल गोले में हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो पुलिसकर्मी जो एक आरोपी को पहले एम्बुलेंस में लेके आती है और पैर से उसको दबाया जाता है। व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पुलिस ने मीडिया कर्मी को भी धमकी दी और मोबाइल बंद करने की धमकी देकर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया है। तो पहले तो गलती की जाती है और उसके बाद अपनी गलती को छुपाने के लिए धमकी भी दी जाती है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को दबाने के लिए इस एम्बुलेंस का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। ये सच बेधड़क पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। पुलिस जिससे सुरक्षा की मांग हर कोई करता है और जब एक आरोपी को लेकर ये पुलिस पहुंचती है एम्बुलेंस के माध्यम से, एक पुलिसकर्मी जो ऑलरेडी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है, उस आरोपी के साथ दो पुलिसकर्मी अंदर एम्बुलेंस में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी पैर से उस आरोपी को दबाता है। अब क्यों इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है और इस पर जब मीडिया कर्मी ने सवाल उठाए तो पुलिसकर्मी धमकी देते हैं, मोबाइल बंद करने की बात करते हैं और फिर एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और संवाददाता अरुण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अरुण, जरा आपसे ये पूरा मामला जानना चाहेंगे। मेघा, मैं बताना चाहूंगा, पाली जिले के सेंदड़ा थाना हल्के में ये जंगल में एक वृद्धा जो बकरियां चरा रही थी उसके ऊपर हमला करके ये जो युवक है जो बंबई का निवासी बताया जा रहा है, और उसने वृद्धा के साथ मारपीट करके वृद्धा की हत्या कर देता है और उसके बाद में उसी वृद्धा के चेहरे को नोच कर खा रहता है। आसपास के गांव वालों ने जब देखा, चिल्लाया, तो वो भागने लगा वहां से। उसके बाद इसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके हाथ पैर बांध दिए थे। हाथ पैर बांधकर 108 की सहायता से इसको पाली के राजकीय अस्पताल लाया जा रहा था। लेकिन इस दरमियान पुलिस का जो चेहरा आया, अपराधी तो था, वो अपराधी मानसिक बुद्धि का था, उसकी बुद्धि सही नहीं थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि उसने हत्या की। लेकिन पुलिस वाले जिसको अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाया जाता है, जो अनुशासन के सिपाही कहलाए जाते हैं, उन लोगों की बर्बरता ये देखने के मिली कि जो ये युवक था आरोपी, जिसके पैर पुलिस के पैर है जो उसके छाती और पेट पर रखे हुए थे, और 108 में से जब उसको उतारने से पहले भी जब वीडियो हम लोगों ने बनाया तो वहां पर जो है पुलिस के अधिकारी, हमारे जो इन्फॉर्मर है, उसको मना करते नजर आए और धमकाते नजर आए और एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस जिससे अनुशासन का कहा जाता है सिपाही, लेकिन वो इस तरह की हरकत करते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। पुलिस इस तरह से कृत्य क्यों कर रही है। मेघा, अब इसको लेकर किसी तरह से आगे मानव अधिकार आयोग या किसी ने इसको लेकर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि लगातार अब सच बेधड़क इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल मेघा, अगर बात की जाए, जैसे ये वीडियो सच बेधड़क दिखाने लगा सबसे पहले, अब नेचुरल है इस पूरे मामले में लीपापोती होगी। अधिकारी ये दुआई देंगे कि जो जिम्मेदार सिपाही था उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पुलिस का ये चेहरा सामने आता है और कई सवाल खड़े करता है कि पुलिस जो कहते हैं कि जनता की भलाई के लिए होती है, जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन वो जब एक आरोपी को पकड़ती है तो उसका दिमाग, मानसिक संतुलन किस तरह का होता है, वो इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है।
छाती पे पैर रख रहे, जबकि आरोपी जो है उसके दोनों हाथ और पांव बंधे हुए, वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकता, वो खुद घायल हो चुका था, लोगों ने मारा पीटा था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस का जो कृत्य सामने आया उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और निस्संदेह इस मामले में मानवाधिकार आयोग संज्ञान लेगा। जिस तरह से ये मामला सामने आया है, पुलिस के आईजी यहाँ जोधपुर में बैठते हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस की इस हरकत को लेकर पुलिस का नाम थोड़ा खराब हुआ है। मेगा अच्छा, क्योंकि ये जब वीडियो जब बनाया जा रहा था, मोबाइल पर कैद किया जा रहा था कैमरे में, तो एक पुलिसकर्मी ये भी कहते हैं कि इस तरह का वीडियो मत बनाओ, और उसके साथ ही साथ एम्बुलेंस का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। क्यों ये दरवाजा बंद किया गया, इस पर सवाल खड़े नहीं किए गए? बिल्कुल बिल्कुल मेगा, जिस तरह से क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्फॉर्मर्स या पत्रकार काम करते हैं उनको पुलिस दबा देती है, और ये इस वीडियो से साबित हो रहा है। और जिस तरह से एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने कृत्य पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मर थे उसने बिल्कुल वीडियो बनाया मौके पर, और जिस तरह से वीडियो बनाया उसके बाद ये सारी घटना सामने आई है कि पुलिस का एक चेहरा ये भी है जो अमानवीय कृत्य करते हैं, और जो आरोपी है जिसने कृत्य किया है उसकी मानसिकता में और पुलिस की मानसिकता में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। अंतर इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति जिसने मर्डर किया था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और उसके ऊपर जिस तरह से पुलिस वाला पैर रख रहा था उसके छाती और पेट पर, वो कई सवाल निशान खड़ा कर रहा है। मगा, क्या आला अधिकारियों से किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है सच बेधड़क की? देखिए, हमने अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमें अभी रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए इस खबर को दिखाने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए अधिकारी पक्ष रखेंगे। लेकिन कह सकते हैं फिलहाल अभी किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ये वीडियो कई सवाल पुलिस पर खड़े कर रहा है, जिसको पुलिस को गंभीरता से देखना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए कि इस तरह के जो पुलिसकर्मी है जो इस तरह का बर्ताव करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक समाज को मैसेज देना चाहिए। आम दिनों में कहा जाता है कि आम जनता के लिए पुलिस होती है और अपराधियों के लिए जो है पुलिस का बर्ताव दूसरा होता है, लेकिन इस अपराधी के साथ जिस तरह से उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, उसके मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ है, तो नेचुरल इस वीडियो को और खबर को दिखाने के बाद में पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जो सफाई पेश करेगा वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इस तरह का चेहरा जो पुलिस का सामने आया वो कई सवाल खड़े कर रहा है। मेगा, यकीनन ये व्यक्ति आरोपी है, लेकिन इस तरह का दुर्व्यवहार किसी के साथ भी नहीं हो सकता, ये बात सही है। अब क्या परिवार के लोग इस आरोपी के कोई हैं, उनको किसी तरह की जानकारी है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट? मेगा, चूंकि घटना अभी कुछ देर पहले की है, थोड़ा ही समय हुआ, तो अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन कह सकते हैं निस्संदेह जो है इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है, क्यों जिस तरह से इसने वृद्धा का मर्डर किया है, मर्डर करके उनके चेहरे को नोच कर खा रहा था, तो ये तो कह सकते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है, और यही कारण हो सकता है। कोई भी इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन इस तरह की हरकत कर रहा था। बताया जा रहा है नशा करता था युवक, लेकिन नशा करना, मानसिक स्थिति, सारे जो सबूत है या सारे जो तथ्य है वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इस तरह से पुलिस का जो चेहरा सामने आया इस सारे हादसे के दौरान वो कई सवाल खड़े कर रहा है। मेगा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।